तो आज की शुरुआत हम करते हैं कारवा की। और पहली प्रस्तुति, जैसा कि विक्रम ने पिछली बार कुछ अपने अनुभव को साझा किया था, ये कहीं गए थे किसी काम से और वहाँ पे को देखने को मिला, समझने को मिला, उस चीज़ को इन्होंने हमारे साथ साझा किया था। बहुत ही प्रासंगिक चीज़ें इन्होंने बताई थी, हमारे साथ शेयर करी थी। तो आज भी विक्रम कुछ उसी तरह की बातें या फिर उससे कुछ डिफरेंट बातें भी हमारे साथ साझा करेंगे एंड वी आर ईगर टू लिसन। तो विक्रम, ओवर टू यू, शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा विकास, आई थिंक आपने भी कुछ प्रिपेयर किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप भी आ जाएं। विक्रम का कहना है कि ठीक है, विकास से ही शुरुआत होती है। और ये टीम बीएचसी के बहुत ही सभी लोग, विक्रम, विकास, प्रतीक, अनुराग, सब के सब लोग मतलब किस तरह से संभालते हैं चीज़ों को। देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस चीज़ का थोड़ा मान रखिए, सम्मान रखिए। और ये चीज़ हमें अपील करनी पड़ती है स्टेज से, ये थोड़ा सा मतलब मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि ये चीज़ खुद नोटिस करनी चाहिए यहाँ के नागरिकों को, लोगों को, स्टूडेंट्स को, और जो वॉलेंटियर्स हमारे साथ लगातार। भाई साहब का नाम, मैं आपका नाम अर्पित, तो अर्पित को मैं देख रहा हूँ लगातार आ रहे हैं। जो भाई साहब सीट पे बैठे हुए उनका नाम, जो प्रतीक, उनके आपके साथ जो बैठे, क्या नाम है उनका, विकास जी का, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक भाई साहब वो जो चश्मा लगा करके, आपका नाम भाई साहब मैं भूल गया, कैलाश जी। तो इन लोगों को मैं लगातार देख रहा हूँ कि गर्मी में खासतौर से अंकित और विकास जी को मैंने देखा है 2-3 बार से लगातार, बिना इस बात की परवाह किए कि कौन आता है मदद करने या कौन नहीं आता है, अपने मन से, अपने इच्छा से इस मुहिम के प्रभाव को देखते हुए लोगों ने खुद फैसला किया कि हमें आना है और इन सब चीज़ों में मदद करनी है, चाहे वो कारवा की बात हो या किताब लगाने की बात हो। और लगातार बने रहते हैं। आई थिंक अंकित स्टार्ट टू फिनिश बने रहे थे हमारे साथ पिछले सप्ताह। इन्होंने कारवा का भी पूरा आनंद लिया और फिर किताब समेटने में भी अर्पित राइट, सॉरी, तो अर्पित ने बहुत मदद की। प्रबल आ रहे हैं हमारे साथ, प्रबल आज आएंगे थोड़ी देर में। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा देखिए, ये सभी के सभी आपके साथ के लोग हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, टीम का मतलब होता है TEM, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो अगर हम सब साथ मिलकर के इस चीज़ का आनंद लें, या फिर अगर थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन हम इस गांधी विहार के माहौल में, अगर इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, अगर हम थोड़ा भी सपोर्ट करें, हमारा अंशदान भी इस चीज़ के लिए बहुत बड़ा, इस मुहिम के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मुझे लगता है कि मुझे जब अपील करनी पड़ती है तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते हमें खुद आगे बढ़ के आना चाहिए और मेहनत भी देखनी चाहिए, उन प्रयासों की अहमियत समझनी चाहिए जो प्रयास यहाँ हो रहे हैं और इच्छा से हो रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है। ना हम पे कोई प्रेशर है, ना टीम बीएचसी के बाकी मेंबर्स पे कोई प्रेशर है कि कोई कंपेल कर रहा है कि तुम्हें हर सप्ताह इस चीज़ को करना ही करना है। नहीं, मैं बार बार इस चीज़ को कर, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। और मैं अगर कहूँ तो वर्क विदाउट सुपरविजन, मुझे लगता है वो सुप्रीम काइंड ऑफ वर्क होता है। हमारे ऊपर कोई रिपोर्टिंग बॉस नहीं बैठा, या हमारे ऊपर कोई एक अथॉरिटी नहीं बैठी जो हमें देख रही है कि तुम कारवा करवा रहे हो या नहीं, या बीएचसी का लगा रहे हो कि नहीं हर सप्ताह। तो ये इनिशिएटिव, ये सारी चीज़ें खुद भीतर से आ रही हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी प्रेरणाएं लोगों के अंदर जन्मती रहे, पनपती रहे, कि ऐसी चीज़ें लोग अपने कम्युनिटी में जहाँ भी हैं, जिस जगह भी है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें स्वेच्छा से शुरू करें। और स्वेच्छा से जो शुरू कर रहे हैं उनको मदद करने के लिए लोग भी स्वेच्छा से आए, ताकि इस तरह की चीज़ें फलती फूलती रहें। समाज से बहुत सारी विसंगतियाँ, इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो वो अपने आप खत्म हो जाती हैं। कई विकार जो व्यक्ति के भीतर पनप रहे होते हैं, चारित्रिक विकार, वैचारिक विकार, वो सब के सब अपने ही आप खत्म होने लगते हैं। वो बताया नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। तो उस अनुभव को लेने के लिए मैं ये गुजारिश करता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा पा रही है, इस टीम की मेहनत को समझिए, इस मुहिम की अहमियत को समझिए, कारवा के मंच की अहमियत को समझिए। और हमें इस बात पे आना ना पड़े कि हमें आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़े कि आप आइए, इस चीज़ को सपोर्ट कीजिए। तो हम आज के कारवा की शुरुआत करते हुए, विक्रम आप ही शुरू करिए। आपने कुछ ऐसा देखा है, सुना है, समझा है जो मुझे लगता है आपको बताने की उत्सुकता भी है और लोगों तक आना भी चाहिए।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर पे अर्पित और विकास जी का धन्यवाद, और पानी लाने के लिए प्रशांत जी का धन्यवाद। धूप ज़्यादा है, इस कारण लोग थोड़ा देर आते हैं। जैसा कि सुधांशु जी ने बताया और अपनी बातों में ये बताते रहते हैं कि यह जो मंच है सिर्फ सांगीतिक मंच नहीं है। जो भी ऐसी बात जो आप प्रकट कर सकते हैं एक मंच के द्वारा, आपके अंदर जो भी भावनाएं जो आप बताना चाहते हो, किसी भी रूप में हो, या कविता के रूप में हो, गीत के रूप में हो, नाटक के रूप में हो, या डांस के रूप में हो, तो आप प्रकट कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरा गीत तो उतना अच्छा प्रशांत जी जैसा नहीं है, तो जो भी कुछ ऐसा भाव है मैं बताऊँ, कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ बोलूँ, क्योंकि इस मंच से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मौका मिला है। मैं बोल पाता हूँ, तो मुझे पता है कि मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। आज हमारे साथी जो विकास है वो भी कुछ गाएंगे, और जहाँ तक सुधांशु जी के बगल में एक भाई साहब बैठे, वो भी मुजफ्फरपुर से हैं, वो भी काफ़ी अच्छा प्रस्तुति देते हैं। आज मैं राजनीति के ऊपर बात करने वाला हूँ, तो सबसे ज़्यादा ये समझ पाएंगे क्योंकि ये हमारे ज़िले से यानी मुजफ्फरपुर से मैं भी हूँ। तो बिहार की राजनीति आप सभी लोग तो जानते ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी चर्चा बिहार वालों की हो रही है, नीतीश बाबू की हो रही है। खैर मैं नाम लेने से बचूंगा। जो अभी तक के जो मेरा उम्र है लगभग 23 साल के आसपास, मैंने जो राजनीति को देखा है अपने आसपास में, जो विधानसभा हो या संसद का भी जो चुनाव हुआ है सांसद का, वो कैसे होता है आखिर चुनाव, अगर उसको समीटा जाए उसका समीकरण क्या होता है, तो मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा। हो सके आपके आसपास चुनाव कुछ अलग होता हो, लेकिन हमारे यहाँ मैंने अभी तक जो वर्तमान हमारे यहाँ के विधायक है वो लगातार 4 बार से जीत रहे हैं, और 4 बार में मैंने उनको मात्र 1 बार देखा है। तो अनुमान लगाइए कि वो भी मुझे लगता है कि मैंने गलती से देख लिया उन्हें 1 बार। अभी तक नहीं वो आते हैं गाँव वगैरह में या देखने की क्या होता है। और वोट के दिन सच बताऊँ तो बिहार जो पीछे है उसका बहुत बड़ा कारण है कि बिहार का जो वोट है अभी भी दारू, मुर्गा, मटन पे बिकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। बिहार के पीछे होने का कारण है बहुत बड़ा फैक्टर है राजनीति, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं बहुत हद तक, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट करते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी भी लोग इससे उठे नहीं है। और जब वोट का दिन आता है तो जो बड़े बड़े राजनेता होते हैं वो पैसा पे वोट खरीदते हैं। मैंने देखा है कि हमारे घर में भी पैसा आया है कि आपका इतना मेंबर है तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, और वहाँ तो जितना आपको बड़े बड़े पार्टियों में चिकन मटन खाने को नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा वहाँ पे सुविधा रहती है। अगर कोई क्षेत्र है वहाँ पे किसी का बड़े विधायक साहब आ गए तो वहाँ सब व्यवस्था रहती है, चिकन मटन। जबकि बिहार में दारू बंद है, फिर भी बिहार में दारू मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे होती है बिहार में राजनीति? खैर ये हमारी जो हमने देखा था, हमने सोचा कि बताओ, क्योंकि अभी चुनाव समाप्त भी हो गया है। एक कविता है जो मैंने कुछ दिन पहले इस मंच के माध्यम से सुनाया था, पूरा राजनीति से प्रेरित भी है, और मैंने तैयार नहीं किया लेकिन कोशिश करूंगा कि इसे एक बार गाऊं। प्रशांत जी साथ दीजिएगा, गलत हो जाए। चलिए धन्यवाद। शुरू करते हैं। ये जो मैं कविता गाने जा रहा हूँ उसके लेखक है विनय महाजन, और इसका टाइटल है मंदिर मस्जिद। और एक और छोटी सी बात याद आ रही प्रशांत जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जब हम छोटे थे तो हमारे परिवार का संबंध एक मुस्लिम घर से बहुत अच्छा था, मतलब खाना पीना, उनके ईद में हम लोग जाते थे और हमारे दीपावली और छठ में वो लोग आते थे। लेकिन मैंने ये देखा है कि पिछले 7-8 सालों में वो रिश्ता बंद हो गया है। और जो हमारे जो परिवार के लोग थे उनके घर जाकर खाना खाते थे, वो आज ये कहने लगे कि वहाँ जाना, वो लोग गलत खाते, वहाँ जाना सही बात नहीं है। और हमारा जो मित्र है, सबसे अहम मित्र है, वो भी मुस्लिम है, तो उसके बीच भी हमने देखा है कि लोगों को तो दरार पैदा करना कि यार वो तो ये है, वो तो ये है, इस तरह की भावनाएं हमने देखा है पिछले 10 साल में। ये उपजा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं वही बोलता हूँ जो मैं देखता हूँ।
ऐसे भी है तो यही एक कविता है, उससे संबंधित है, राजनीति से, धर्म से, मंदिर मस्जिद। मैं पहले गा चुका हूँ, कोशिश करता हूँ कि गाऊँ। मैंने तैयारी नहीं की है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट लिया भगवान को, मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट लिया भगवान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। हिंदू कहता मंदिर मेरा धाम है, हिंदू कहता मंदिर मेरा धाम है। मुस्लिम कहता मक्का मेरा, अल्लाह का ईमान है, अल्लाह का ईमान है। दोनों लड़ते मरते खत्म हुए, दोनों लड़ते मरते खत्म हुए। दोनों ने एक दूजे पे ना जाने क्या क्या जुल्म किए, ना जाने क्या क्या जुल्म किए। किसका ये मकसद है, किसकी चाल है, ये तुम जान लो। किसका ये मकसद है, किसकी चाल है, ये तुम जान लो। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। नेता ने सत्ता की खातिर कौमवाद से काम लिया, नेता ने सत्ता की खातिर कौमवाद से काम लिया। धर्म के ठेकेदार से मिलकर लोगों को नाकाम किया, लोगों को नाकाम किया। भाई बटे टुकड़े में नेता का ईमान बढ़ा, भाई बटे टुकड़े में नेता का ईमान बढ़ा। वोट मिले और नेता जीता, शोषण का आधार मिला, शोषण का आधार मिला। वक्त नहीं बीता है अब भी, वक्त की कीमत जान लो। वक्त नहीं बीता है अब भी, वक्त की कीमत जान लो। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। प्रजातंत्र में प्रजा को लूटे ये कैसी सरकार है। लाठी गोली ईश्वर अल्लाह ये सारे हथियार है, ये सारे हथियार है। इनसे बचो और बच के रहो और लड़कर इनसे जीत लो। इनसे बचो और बच के रहो और लड़कर इनसे जीत लो। हक है तुम्हारा चैन से रहना, अपने हक को छीन लो, अपने हक को छीन लो। गर हो तुम शैतानी से तंग, खत्म करो शैतान को। गर हो तुम शैतानी से तंग, खत्म करो शैतान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। तो ये थी कविता। हमें लगता है कि नेताओं ने तो बांटा है धरती और आसमान को। चलिए धन्यवाद। इसके बाद हमारे साथी विकास आएंगे और ये भी कुछ कविता तैयार किए हैं। आइए विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, खासकर सुधांशु भैया को और प्रशांत भैया को, जिन लोगों से हम प्रेरित होकर एक अपना कविता रखने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है पराया धन, जो खासकर लड़कियों पर नोटिस किया गया है, जो समाज में हम उनको कैसे देखते हैं, किस प्रकार से उनको ट्रीट किया जाता है। कुछ देखिएगा। क्यों वस्तु समझ ली जाती है नारी, आखिर क्यों कही जाती है बेचारी। नाजुक सी अबला सी होती है, दिनहीन भागहीन होती है। यह मानसिकता है, कौन है इसका साजिश करता। बेटियां जन्म से होती है पराई, जन्म लिया जिस घर में धन वह कहलाई पराई। दूजे घर में जाकर ब्याह कर आई, वहाँ भी कहलाई पड़ जाई। कहने को तो है उसके दो घर,
मगर किसी को अपना घर कह न पाई। एक घर में जन्मी थी, एक घर में ब्याह कर आई थी। एक ने कन्यादान किया, दूसरे ने सिंदूर दान किया। इन दोनों के वध परस्पर जीवन के दो भाग हुए। दोनों की सर्वोपरि खुशियों में दोनों ही उसकी अपनी दुनिया। एक और बनी मुनिया और एक बनी माँ बाबुल की मुनिया, नहीं उनकी अपनी कोई दुनिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच विक्रम और विकास। और बाकी चीज़ें मैं बताऊं उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए विक्रम, विकास और पूरी टीम बीएचसी के साथ मुझे जुड़े हुए 7 महीने लगभग हो चुके हैं। और ये जैसे विक्रम, विकास या टीम बीएचसी के बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो छोटे भाई की तरह हैं मेरे लिए। और इनके विकास से, इनके प्रोग्रेस से मैं पिछले 7 महीनों से रूबरू हो रहा हूँ। और मैं इस बात को पूरी शिद्दत से कह सकता हूँ कि विक्रम में, विकास में काफ़ी मतलब सुधार आपके बोलने के उसमें कहिए, चाहे प्रवाह में कहिए, काफ़ी अच्छा। क्योंकि वो दिन मुझे याद है जब ये कविता हम लोग बैठ करके साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे। बहुत बढ़िया। मेरा दिल जैसे परिवार के कोई भी सदस्य होते हैं जब तरक्की करते हैं तो खुशी होती है ना, तो उस तरह से मुझे खुशी होती है जब आप लोग को बोलता हुआ देखता हूँ पर्सनली कि 7 महीनों से जितना हमने विटनेस किया आप लोग के प्रयास को, आप लोग की मेहनत को, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि वाह कि ये प्रेरणा अंदर से जगी और आपने किसी प्रेशर में आकर के अपना डेवलपमेंट नहीं किया है। ये चीज़ स्वतः हुई है, आपने सीखा है। जैसे अगर आप हमें धन्यवाद करते हैं विकास या फिर विक्रम या फिर प्रशांत जी को धन्यवाद करते हैं, या फिर यहाँ आने वाले किसी मेंबर को आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपने उनसे कुछ सीखा है, तो ये आपकी इच्छा थी, आपके अंदर ग्रहण करने की ताकत थी और उस ग्रहण करने की ताकत ने आप में वो सुधार लाया। बहुत बढ़िया। अगर आप अपने जाके पिछले वीडियोस को ही देखिए तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। और पहली बात तो मैं यही कहना चाहता था। दूसरी बात जो बात विक्रम ने कही राजनीति के बारे में या सांप्रदायिकता के बारे में, मैं उससे भी 100% सहमत हूँ। जैसा कि उन्होंने बताया इनका मुस्लिम परिवार से बहुत घनिष्ठ संबंध था। मेरे भी जीवन में कई ऐसी मुस्लिम फैमिलीज आई हैं जिनसे मेरी प्रगाढ़ मित्रता रही, अब भी है। कश्मीर के लोग हैं, आसाम के लोग हैं और भी कई रीजन से क्षेत्र। और मैं आपसे एक चीज़ साझा करना चाहूँगा, वैसे तो वो गुजर चुके, लेकिन मेरे जीवन में जो सबसे पहला प्रभावशाली व्यक्तित्व आया था वो एक मुस्लिम व्यक्ति थे, लेकिन मैं उन्हें उस वे में रखता था कि वो मेरे पहले गुरु थे। गुरु वैसे कि जैसे धर्म के बेसिस पे नहीं, उन्होंने मुझे इतनी चीजें जीवन के संदर्भ में बताई, ज्ञान के संदर्भ में बताई। वैसे तो वो मुस्लिम थे लेकिन वो शुद्ध शाकाहारी थे और बिल्कुल लहसुन प्याज तक नहीं खाते थे और संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और सबसे बड़ी चीज वो 5 वक्त के नमाजी आदमी थे। अब जब मैं ऐसे व्यक्तित्व से मिल रहा हूँ, एक टीनेजर एक मुस्लिम व्यक्ति को देखता है जिसे संस्कृत का ज्ञान है, वो संस्कृत का ज्ञाता है और वो 5 वक्त का नमाजी भी है, अपनी इच्छा से वो शाकाहारी है, उसको किसी ने प्रेशर नहीं दिया, ना घर वालों पे उसने प्रेशर दिया। तो गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे संस्कृति में बनाई गई, बताई गई, वो हमें इन्फ्लुएंस करती ही करती है। अगर हम अपने आप पे सांप्रदायिकता को थोपे ना, जबरदस्ती इस जहर को अपने जहन में उतरने ना दे, जो फैलाई जा रही हैं चीजें, जो बताई जा रही हैं चीजें और उस पे लीपा पोती की जा रही है किसी न किसी तरीके से, उसे ग्लैमराइज करके बताया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता अगर मैं किसी से बात करना चाहूँ या किसी से मिलना चाहूँ या किसी से दोस्ती करना चाहूँ या किसी से संबंध बनाना चाहूँ तो उसका धर्म किसी भी हालात में आड़े आना चाहिए। और जब तक ये धर्म आड़े आते रहेगा, जातिवाद, संप्रदायवाद, ये सब चीजें आती रहेंगी आड़े, हमारा समाज एक जो विकसित जिस दिशा में होना चाहिए उस दिशा में विकसित नहीं होगा, विकसित नहीं हो पाएगा। एक छोटा सा शेर है, ऐसा मतलब उनके शायर का नाम नहीं पता, अच्छा उज्जवल यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे एक प्रस्ताव दिया था, मुझे उस समय याद नहीं आया था तो मैंने उस वक्त मतलब मैं बोल नहीं पाया था। इनका प्रस्ताव ये था और बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने नोटिस मतलब करी थी कि जब भी हम किसी कवि की कोई चीज़ बोलते हैं या शायर की कोई चीज़ बोलते हैं तो या फिर गाना भी गाते हैं तो उनको हम जरूर एक्नॉलेज करें, उनके नाम को बताएं।
तो सही बात है, लेकिन कई बार ऐसा है कि जब हम शेर तो याद रहते लेकिन शायर के नाम याद नहीं रहते। तो इसी तरह से अभी मैं एक शेर तो बोलूंगा लेकिन शायर का नाम एक है ना कि उस मजार पे चढ़ती थी चादरें हजार, बाहर बैठा फकीर सर्दी से मर गया। उस मजार पे चढ़ती थी चादरें हजार, रोज चादरें हजार, लेकिन बाहर बैठा एक फकीर सर्दी से मर गया। कहने का मतलब हम अपने आप को भरे जा रहे हैं धर्म के बारे में, मतों से, विचारों से, कई भाषण सुनने में आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम ठूसते जा रहे हैं अपने जहन में चीजों को, जी नहीं रहे हैं। हर धर्म में अच्छी चीज बताई गई है, कही गई है, हम भेदभाव में उसका उपयोग कर रहे हैं, नफरत फैलाने में उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो मर्म बताता है सब कुछ वही, हर धर्म यही कहता है, सच बोलो, उपकार करो। उपकार करने का मतलब कि दया भावना पालो, ममता लाओ, करुणा लाओ। कहाँ से ये चीज आ जाएगी कि हम एक व्यक्ति को अलग समझेंगे अगर हमारे भीतर करुणा का भाव रहा, अगर हमारे भीतर संवेदना रही। तो मेरे ख्याल से कोई भी, बहुत पहले कह दिया गया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब कोई नहीं सिखाता कि आपस में हम बैर रखें। वो जो सिखा रहे हैं उसको समझने के लिए हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। विक्रम ने जो कविता साझा करी उसमें सारी बातें कह दी गई कि कौन सिखा रहा है। मजहब के बेसिस पे आपस में बैर करना, मजहब के बेसिस पे आपस में वैमनस्य फैलाना, ये सीखने के लिए एक युवा वर्ग को कम से कम इतनी मेहनत नहीं करनी पड़नी चाहिए। और बेहतर चीज है कि जैसे विक्रम इस चीज को समझ रहे हैं या और भी लोग समझते हैं, मुझे लगता है कि धर्म के नाम पे या किसी भी आधार पे भेदभाव करना किसी भी समाज के विकास में, हित में अच्छा नहीं। और कारवा का जब हम मंच सजाते हो तो हम हमेशा कहते हैं ये इंक्लूसिव मंच है, जहाँ पे धर्म, भाषा, लिंग, जाति, क्षेत्र, उम्र, आय, व्यवसाय, इन किसी भी आधार पे कारवा का मंच भेदभाव नहीं करता। न BHC इंडिया की टीम करती है। किताब लेना है, आपको यहाँ एक्सप्रेस करना है, आप एक इंसान होने चाहिए, आपके अंदर इन सब चीजों के प्रति थोड़ा सद्भाव हो, थोड़ा आदर हो, बस यही काफी है। तो आइए हम आगे बढ़ते। उज्जवल जी, आप सुनाना चाहें कुछ कविता? बहुत बेहतरीन कविता सुनाते हैं। अदम गुंडवी की इन्होंने कविता सुनाई थी, मैं बहुत इनकी तारीफ मैंने की थी और वो तारीफ के लायक कविता भी थी। वज्जिका पे फिर उन्होंने मेरे अनुरोध पे एक कविता सुनाई और अच्छे अच्छे पोइट्स के बारे में बताते रहते हैं। बटालवी साहब के बारे में जैसे उन्होंने जिक्र किया तो मुझे अच्छा लगा कि चलिए गांधी विहार में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो थोड़ी लीक से हट के बातें करते हैं, अच्छी बातें होती हैं विचारकों के बारे में, कवियों के बारे में, अच्छा लगता है। तो उज्जवल उनमें से एक है जो मुझे कारवा के मंच से मिले। थैंक यू सो मच। तो आज क्या साझा करेंगे? बटालवी को पहले अभी देखते हैं। मैं विक्रम भाई की कुछ बात सुन रहा था, मैं उनके सारे बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, बट दिक्कत क्या है ना, इसमें ना नेताओं की कमी नहीं है। जहाँ तक मेरा सोच है, शराब पिलाते वो है, पीने वाले हम ही को शराब पीकर वोट देना है। जैसे बिहार में बातें करते ना, ये हो गया कि आप बिहारी नहीं, हम मतलब मैं, आप गलत नहीं बोल रहे थे, मतलब हम लोग गाली नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, ये मेरा पर्सनल है कि हम लोग जब अपने घर में ना, हम लालू यादव के चारा घोटाला को ना अच्छे से जानते हैं, बिना कहीं पढ़े लिखे, न्यूज़पेपर से या कहीं से भी। जेपी को नहीं जानते हैं, जिस दिन जेपी को जानेंगे उस दिन समझ जाएंगे। नीतीश को जानते हैं, अनुग्रह नारायण को नहीं जानते हैं, श्री कृष्ण सिंह को नहीं जानते हैं। उनको जिस दिन जानेंगे समझेंगे और उस दिन बिकेंगे। और ये संप्रदाय पे आप जो बात कर रहे थे, न्यूज चैनल छोड़कर जिस दिन कबीर को पढ़ने लगे ना, संप्रदायवाद खुद खत्म हो जाएगा। बिल्कुल उसी का प्रयास है ये। अब मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, क्योंकि मुजफ्फरपुर की बहुत बात हुई है, मुझे नहीं पता था, कुछ दिन पहले पता चला। मुजफ्फरपुर के एक बहुत मशहूर कवित्री हैं, उनका नाम है अनामिका। उनकी एक कविता मैं सुनाता हूँ, वो बहुत मशहूर है, बट अभी तक हमारे पास नहीं पहुँच पाई, मैं उनके पास नहीं पहुँच पाया था, सॉरी। तो उनकी एक कविता है, पहले वो मैं सुनाता हूँ। स्त्री विमर्श पे वो लिखती है। वो स्त्रियों के बारे में बता रही हैं, स्त्रियों की भावनाएं प्रकट कर रही अपनी कविता से। पढ़ा गया है हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज,
बच्चों की फटी कॉपियों का चनाजोर गर्म के लिफाफे बनाने से पहले। देखा गया है हमको जैसे कुफ्त हो उम्मीदें देखी जाती है कलाई घड़ी अल सुबह अलार्म बजने के बाद। सुना गया है हमको यूं ही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने सस्ते कैसेटों पर ठसाठस भरी हुई बस में। भोगा गया है हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे जैसे कि ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी और रंगीन अफवाहें चीखती हुई ची ची दुष्चरित्र महिलाएं किन्हीं सरपरस्तों के दम पर फूली फैली अगर धक लताएं खाती पीती सुख से उबी और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शगल है ये कहानियां और कविताएं। फिर ये उन्होंने थोड़ी ही लिखी है, बाकी कहानी बस कनखी है। हे परम पिताओं परम पुरुषों बख्शो बख्शो अब हमें बख्शो। पीयूष मिश्रा को हम सब जानते हैं, उनका बहुत सॉन्ग सब सुनते हैं, हम लोग सुनते रहते हैं। उनकी एक कविता है, उन्होंने ये सोच के लिखा कि भगत सिंह की महबूबा भगत सिंह के पास जाती है और बोलती है कि ठीक है तुम अपने हिस्से की सारी चीजें देश को देते जा रहे हैं, मेरे हिस्से का प्यार मुझे कब दो। इस पे भगत सिंह उनसे कुछ कहते हैं। इस पे पीयूष मिश्रा ने एक कविता लिखा है, तो वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। आबो हवा जहर है, आबो हवा जहर है, चारों तरफ कहर है, आलम नहीं है ऐसा कि इश्क कर सकूं मैं तुझ पे मर तो जाता पर क्या करूं मेरी जान, हालात ऐसे ना है कि तुझ पे मर सकूं मैं। ये खून भीगी होली ये सर कटी बैसाखी, ऐसे में तेरी चुनरी क्या सूंघ पाऊंगा मैं। ये मांग उजरा टीका ये सुन्न बैठी ममता, ऐसे में तेरे कंगन क्या चूम पाऊंगा मैं। ईसा की ले गवाही गौतम की ले गवाही, हजरत कबीर नानक के मन की ले गवाही, मीरा कसम है मुझको राधा कसम है मुझको, है दूसरा जन्म तो लेना जन्म है मुझको, उस दूसरे जन्म में सिंदूर लाऊंगा मैं, तेरी कसम कि तेरा डोला उठाऊंगा मैं। अब एक आखिरी कविता है, मैं बहुत दिनों से शिव कुमार बटालवी को पढ़ने और समझने की कोशिश करा, चूंकि मैं बिहार से आता हूँ और उनकी सारी कविताएं पंजाबी गुरुमुखी में लिखी हुई है, तो मुझे टाइम लगेगा समझने में। एक कविता मुझे समझ में आई है, मैं पहले भी ये सुनाया था बट उस टाइम मुझे ये समझ में नहीं आती थी, फिर मैं समझा कि कविता कुछ और है, उसको मैं सुनाता हूँ। सबसे पहले हमें बटालवी के बारे में ये जानना चाहिए कि वो हिंदुस्तान के सबसे पहले ऐसे राइटर थे जिन्हें 28 साल के उम्र में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। और उनकी एक कविता है, अमृता प्रीतम उन्हें विरह का सुल्तान कहती थी। 37 साल की उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एक कविता मुझे उनकी थोड़ी बहुत समझ आती है, मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की। मुझको तेरा शबाब ले बैठा, शबाब मतलब हुस्न, मुझको तेरा शबाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा, दिल का डर था कहीं न ले बैठे, दिल का डर था कहीं न ले बैठे, ले ही बैठा जनाब ले बैठा। जब भी फुर्सत मिली है फर्जों से, जब भी फुर्सत मिली है फर्जों से, तेरे रुख की किताब ले बैठा,
और यहाँ से वो अगली लाइन आई, जिंदगी की बात कर रहे हैं कि कितनी बीती है कितनी बाकी है, मुझको इसका हिसाब ले बैठा। मुझको जब भी है तेरी याद आई, दिन दहाड़े शराब ले बैठा। अच्छा होता सवाल न करता, मुझको तेरा जवाब ले बैठा। शिव को एक गम पे ही भरोसा था, गम से कोरा जवाब ले बैठा। अगर यहाँ कोई भी है ऐसा जो पंजाब से हो और अगर वो गुरुमुखी समझता हो, प्लीज आके हम लोगों को शिव को समझाए, ये जरूरी है हमारे लिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया उज्जवल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और उज्जवल ने जो बात कही, जो सांप्रदायिकता के बारे में, बिल्कुल सही कही आप कि न्यूज़ चैनल उस जहर को फैलाने का काम कर रहे हैं। और जिस दिन हमने उस जहर को पीना बंद कर दिया, वो किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया, कविताओं को पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो अपने आप ही धीरे 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 बेअसर हो जाएगा। और उसी का प्रयास, इस तरह के मंच जब क्रिएट किए जाते हैं, इस तरह की इनिशिएटिव्स जब ली जाती हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव आता है। और यही इस तरह के मंच की खूबसूरती है, खासियत है। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आपने शेयर करी और बटालवी की बात आप हमेशा करते आए, और मुझे भी बटालवी से रूबरू कराने का जो श्रेय जाता है, फिल्म के गीत को जाता, लेकिन आप नहीं बताएंगे कि हमारा क्या नाम उनका पूरा, शिव कुमार बटालवी का एक गाना लिया गया था एक फिल्म में। यहाँ पे अभी आप उस गाने की बात करते हैं जिससे वो मतलब उस बॉलीवुड में इंडस्ट्री में थोड़े पॉपुलर हुए। कोई बता सकते हैं? शिव कुमार बटालवी का गाना लिया गया था, पंजाब से ही संबंधित फिल्म थी। चलिए, बहुत बड़ा हिंट दे दिया मैं, पंजाबी गाना ही था वो, उनका लिखा हुआ गाना है। और चलिए फिल्म का नाम भी बता देता हूं, बता दूं, पहले कोशिश करिए कि बटालवी का कौन सा गीत था। एक पंजाबी फिल्म, आई थिंक 18 में आई थी या 17 में आई थी वो फिल्म। पंजाब में एक बहुत बड़ी समस्या है ड्रग्स की, उस पे वो फिल्म आई थी। उड़ता पंजाब में एक गाना था और शिव कुमार बटालवी का गाना लिया गया था। बहुत खूबसूरत गाना है, सिंगर भी आई थिंक दोसांझ है, दिलजीत दोसांझ, शाहिद माल्या। अब देखिए इतने हिंट दे दी गए। बहुत उसको दिलजीत भी गाया है, मुझे दिलजीत के बारे में पता था। कोई भी पंजाबी नहीं है, शुद्ध पंजाबी, मतलब गुरुमुखी, वो पूरी की पूरी। कोई उड़ता पंजाब में एक गाना है, बहुत बड़ा हिंट हो गया भाई, शिव कुमार बटालवी का। उसके बाद मैं बताऊंगा वो गाना शिव ने कैसे लिखा था, किसके लिए। कोई भी, बेहतरीन स्टोरी है। चलिए, एक कुड़ी ज्यादा नाम मोहब्बत, शिव कुमार बटालवी का रचित है ये। मतलब जो लिखी है इस गाने को जिन्होंने लिखा है, शिव कुमार बटालवी ने लिखा है। और वहां से मुझे पता लगा था शिव कुमार बटालवी के बारे में, उससे पहले मुझे भी नहीं पता था। अभी चमकीला में वो तो मैंने विदा कर है वो वाला। हाँ, तो बताइए आप क्या बताना चाहते, थोड़ा साझा करिए आप। एक कुड़ी जो गाना है वो कैसे लिखा गया। बटालवी के गांव के पास ना एक मेला लगता था, 12 दिन का वो मेला होता था। बटालवी डेली उस मेला में जाने लगे, रोज जाते थे। वहाँ एक मैना नाम की लड़की आती थी। अब बटालवी और मैना की नजरें मिली। अब हुआ ये कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। 10वें दिन के बाद 11वें दिन मैना नहीं है। अब बटालवी को फिक्र हुई कि मैना कहाँ गई। मैना पास के 2-3 गांव दूर उसका घर था। अब बटालवी को मैना से मिलना है, मैना करे ये बटालवी करे क्या। तो बटालवी ने ना मैना के भाई से दोस्ती की। अब डेली उसके यहाँ जाने लगे भाई के जरिए। बुरा ये हुआ कि मैना की ना मौत हो गई। और उसके बाद उसी के विरह में बटालवी ने लिखा था, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, गुम है सूरत ओसदी परिया वर्गी, सीरत दियो मरियम लगी, हंसदी है ता फुल चढ़ देने, तुरती है ता गजर।
थैंक यू उज्जवल ये स्टोरी साझा करने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कारवा के मंच पे आइए, कारवा के मंच पे जो आ रहे हैं उनको सुनने के लिए आइए। ये सिर्फ मनोरंजन का मंच नहीं है, और ना हमने कभी कारवा के मंच की शुरुआत सिर्फ मनोरंजन के लिए की है। इसका मकसद बहुत व्यापक है, बहुत गहरा है, और जब इस तरह की चीज़ों को हम सुनते हैं, जानते हैं, तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि चलिए उसके बारे में कुछ और ढूंढा जाए, खोजा जाए, समझा जाए चीज़ों को। थैंक यू सो मच उज्जवल। आइए प्रशांत जी। प्रशांत जी को मैं हमेशा कहता हूँ इनको तो इंट्रोड्यूस कराने की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ के लोग जो आते हैं एक अपेक्षा लेकर के आते हैं कि हाँ आज इनका गाना सुनने को मिलेगा, तो बहुत बढ़िया एक गीतकार मतलब लिखते भी हैं ये। आज इंग्लिश में कुछ लिख करके लाए, राइट, वाह। और कई चीज़ों को यहाँ इन्होंने पेश किया है। थैंक यू सो मच। लीजिए प्रशांत। थैंक यू सो मच सुधांशु जी। तो आज बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ हो रही हैं। जब शुरुआत किया विक्रम जी ने, विकास जी ने फिर और उज्जवल जी ने, सभी लोग बेहतरीन प्रस्तुतियाँ कर रहे हैं। और उन्हीं प्रस्तुतियों की कड़ी में मैं भी आज एक कविता लेकर के आप लोगों के बीच आया हूँ। इन लोगों ने सामाजिक मुद्दों की और राजनीतिक मुद्दों की चर्चा की और दैट वाज ब्यूटीफुल। मेरा प्रयास ये है आज की मैं थोड़ा पर्यावरण की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूं, और मैं ये चाहता हूं कि आप सभी इसको आप सुनेंगे ही, ध्यान से सुनेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। तो इसका जो शीर्षक है, टाइम फॉर अस टू गेट अप एंड थिंक। टाइम फॉर अस टू गेट अप एंड थिंक। It is time for us to think and not just to blink. It is time for us to think and not just to blink. यहाँ काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं। Tall trees are crying together. Tall trees are crying together. Hey, don't vanish your carbon sink. Don't vanish your carbon sink. Water around is asking us. Water around is asking us, save me or lose your drink. नेक्स्ट जो है वो मैं चिड़ियों को, पक्षियों को, पुष्प पक्षियों को लेकर के मैंने पंक्ति कही है कि birds are chirping in different tones. Birds are chirping in different tones, whispering slowly. Birds are chirping in different tones, whispering slowly. Please let us sing. Birds are chirping in different tones, whispering slowly. Please let us sing. Orphans searching for food. Orphans searching for food are grim. और जो अगली पंक्ति है, अब अभी ऐसा मौसम हो रहा है, कभी बहुत तेज बारिश हो जाती है, कभी बहुत कई जगह कई साइक्लोन्स आ रहे होते हैं, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हम आपका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि nimbus cloud hovering over. Nimbus cloud hovering over are dancing now with daredevil swing. Nimbus cloud hovering over are dancing now with daredevil swing. They can be heart-wrenching shower. They can be heart-wrenching shower bursting with stormy wind. और जो अंतिम पंक्ति है इस कविता की, और ये मैं हम सभी लोगों को और मैं खुद को भी ये बात कह रहा हूँ, जब मैं कुछ कह रहा होता हूँ तो मेरा प्रयास ये हो रहा था कि मैं उस स्तर पे उस चीज़ को कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो मैं हम सभी लोगों के लिए कह रहा हूँ कि हे ह्यूमन, बी फुली अवेक. हे ह्यूमन, बी फुली अवेक. Nature is warning. Hey human, be fully awake. Nature is warning through calamitous stings. Nature is warning through calamitous stings. Thank you so much. तो ये कविता थी आज के लिए, और प्रियंका जी भी आ चुकी हैं और सब भी आ चुके हैं, और लियो है। जब मैं पशु पक्षी की बात कर रहा था तो लियो को देख रहा था। तो एक सॉन्ग है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। My heart says can't be true. Oh, we can't be true. My heart says can't be true.
चल सराबोर होवे, सजन सुवन में क्या जोर होवे, सघन चल सराबोर होवे, सजन सुवन में क्या जोर होवे, क्या जोर होवे अपने जिया पे, मन तो मरा ये मन चला, जाने क्या चाहे मन बावरा, जाने क्या चाहे मन बावरा, जियन मेरे सावन चला, जियन मेरे सावन चला। Beautiful song by Jubin Nautiyal sir. ये म्यूजिक पर ध्यान दीजिए आप, ये लिरिक्स पर ध्यान दीजिए। पवन पूर्वा में मन उठा जा, पवन पूर्वा में मन उड़ता जावे, चंदा बदरा से मन जुड़ता जावे, पवन पूर्वा में मन उड़ता जावे, बदरा चंदा से मन जुड़ता जावे, आवे हवा का झोंका फिरे सा, टूटे पतंग की डोर सा, जाने क्या चाहे मन बावरा, जाने क्या चाहे मन बावरा, जियन मेरे सावन चला, जियन मेरे सावन चला। Thank you so much. Thank you. क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग एज ऑलवेज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इनके गाने का चुनाव मुझे पर्सनली बहुत प्रभावित करता है, बहुत प्रभावित करता है। रेंज गजब की रही है इनकी, मतलब गानों की चॉइसेस की रेंज अगर मैं बात करूं, लागा चुनरी में दाग, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, उसके बाद इन्होंने ये काली काली आंखें भी गाया, और एक तू ही मेरी शब है, आई थिंक प्रशांत जी आपने तू ही मेरी शब है भी गाया था, बहुत बढ़िया। और एक क्लासिकल बेस्ड का आपने गाना गाया था, बड़ा अच्छा गाना था, साज हूँ मैं, प्रशांत जी साज हूँ मैं, आवाज बहुत, साज हो तुम आवाज हो, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज के लिए मैं प्रशांत जी का, प्रियंका का, हिमांशु का और उज्जवल का, अच्छा सुमायरा चली गई, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि पिछली बार मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि पार्टिसिपेंट पहले आइए, थोड़े टाइम से आइए, क्योंकि 7 बजे के बाद हम शायद ना एक्सटेंड कर पाए कारवा का प्रोग्राम, और इन लोगों ने इस चीज का मान रखा। मैंने इनको कहा था कि आप प्लीज, आप लोग जब आना शुरू कर देंगे, देखिए आपके लिए ऑडियंस आना शुरू कर देगी, खासतौर से रेगुलर परफॉर्मर्स जो हैं, उन लोगों ने इस चीज को एक्नॉलेज किया। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल, थैंक यू हिमांशु, थैंक यू। तो नेक्स्ट आइए, आप आइए, देखिए मैं इनकी तारीफ कर रहा था जो नहीं आए थे, अर्पित है, बहुत अच्छा मतलब योगदान लगातार देते हैं, पसीने से तरबतर होते हैं ये लोग। और जब आप नहीं होते यहाँ पार्क में कोई, तो 4 बजे से पहले जब ये आपका आप तो सजा धजा देखते हैं, लेकिन करीबन 3 साढ़े 3 से जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं, तो अर्पित के मेहनत का मैं साक्षी हूँ पर्सनली। 2 सप्ताह से तो कम से कम आइए अर्पित, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने आज कुछ बोलने का फैसला लिया, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हिमांशु भाई को, जो मुझे मौका मिला यहाँ पे बोलने का। वैसे तो अपने स्कूल
टाइम से आज पहली बार बोल रहा हूँ मैं किसी माइक पे, बस प्रेयर कराई है आज तक मैंने, तो थोड़ा हेजिटेशन भी है। तो जैसे कि एनवायरमेंट पे बात चल रही थी, वैसे तो मेरा मुद्दा कुछ और है, लेकिन एनवायरमेंट पे 2 लाइन बोलना चाहूँगा। हाँ, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से गांव से, मुजफ्फरनगर के। तो हमारे गांव में जो एक नदी जा रही है, कैनाल जा रही है, तो हमारे गांव के बगल से निकलती है, मतलब हमारे गांव में ही पड़ती है। तो जब मैं छोटा था, मतलब 2012 के आसपास की बात है, तो जैसे जाता था तो हरियाली में थी चारों तरफ, जब तक वहाँ पे रोड नहीं बनी थी, ये जो दिल्ली हरिद्वार वाली रोड है। तो आजकल जैसे जाता हूँ देखता हूँ तो बराबर में बोतलें पड़ी रहती है, नदी के बराबर में जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो सारा डिस्ट्रक्ट होता जा रहा है। नदी का पानी जो है लगातार गिर रहा है और पोल्यूटेड होता जा रहा है। जैसे देखते हैं जो पावर हाउस है उसके बाहर कचरा फैला रहता है। Drinks and more at lowest price. तो इस बात में कंसर्न तो है ही कि एनवायरनमेंट को हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं। इसमें हमें भी थोड़ा योगदान देना चाहिए। जैसे शाम को मैं आता हूँ गांधी विहार में दौड़ लगाने के लिए या घूमने के लिए, तो यहाँ पे थोड़े बहुत ट्रीज वगैरह है। मैं पहले पटेल नगर में रहता था, तो वहाँ पे दूर दूर तक कोई भी ट्री वगैरह नहीं दिखता था, या कहीं बाहर जाने के लिए, दौड़ने के लिए कोई एनवायरनमेंट नहीं था वहाँ पे। तो इसलिए मैं वापस इधर वजीराबाद की तरफ आ गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ खुला एनवायरनमेंट है और थोड़ी गर्मी भी कम है उधर से, पटेल नगर से या राजेंद्र नगर वगैरह से। तो इस बात पे हमको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे भी जैसे लोग जाते हैं शाम को, तो कुछ कुरकुरे खा रहे होते हैं या पैकेट चीज या कुछ कोई भी पॉलिथीन वगैरह ऐसे ही डाल देते हैं, मैं डेली देखता हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं और जो नेचुरल ट्रीज है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको कंजर्व करें। तो मैं कबीर सिंह की 2 लाइन बोलना चाहूँगा, जो कि मैंने अपनी स्टडी टेबल पर लगा रखी है कुछ मोटिवेशन के लिए। ये मैंने आचार्य प्रशांत जो है, आप सब लोग सुनते होंगे आचार्य प्रशांत को, शायद जानते होंगे, तो उनके लेक्चर से, उनकी जो वीडियो से बाद में वो 2 लाइन मैंने लिखी है इसमें। तो जैसे मैंने बताया कि मैं एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, तो अभी 1 साल ही हुआ है मुझे दिल्ली आए हुए। तो यहाँ का एनवायरनमेंट मुझे बड़ा अलग लगा था, मतलब अपने वहाँ से लेके यहाँ पे कुछ एनवायरनमेंट अलग था, जैसे रहन सहन का। तो 2 लाइन है कबीर दोहा। दृष्टि बुद्धि मन में ही काम आश्रय पाता है, काम के ही अधीन हो ध्यान डगसा जाता है। सुनिएगा, दृष्टि बुद्धि मन में ही काम आश्रय पाता है, काम के ही अधीन हो तो ज्ञान डगसा जाता है। देखते हो काम से तो जान कुछ ना पाओगे, ध्यान दो संयम करो तो सत्व मुक्ति पाओगे। तो इस लाइन से मैंने मतलब जो मेरी समझ है उससे सीखा है कि मतलब बहुत से लोग बोलेंगे कि सत्व मुक्ति ये मतलब कैसे वर्ड है, कि मुक्ति तो बड़ी अलग चीज हो गई, कि ये तो कुछ संत वाला या कुछ गुरु वाला वर्ड है कि मुक्ति पाओगे। तो इसको हम अलग ही अपनी डायरेक्शन से अपने माइंड से समझ सकते हैं कि मुक्ति या जो है सत है कि वो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे मुक्ति कुछ भी चीज हो सकती है, जैसे प्रतीक भाई ने यहाँ पे बीएससी लाइब्रेरी खोल रखी है। तो जब मैं जा रहा था यहाँ से तो मैंने देखा कि यार कि ऐसे लाइब्रेरी खोल रखी है फ्री में, और मतलब ये तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो इसमें प्रतीक भाई को कुछ हैप्पीनेस मिल रही है जो कि मुक्ति कहलाई जा सकती है उनके लिए, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से दूसरों को बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बस यही कहना चाहूंगा। आज मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ज्यादा क्योंकि फर्स्ट टाइम है मेरा। थोड़ी हेजिटेशन भी है। एक बार 10th क्लास में बोला था तो पोडियम के
पीछे मेरे पैर काम गए थे, थोड़ा आज भी हो रहा है ऐसा, तो और 50 दिन कुछ अलग चीज लाऊंगा। तो थैंक यू। थैंक यू उज्जवल, थैंक यू। और जैसा कि मैंने कहा है कि जैसे कारवा का नाम हमने ओपन माइक बहुत छोटी कैटेगरी है, कारवा को सिंबलाइज करने के लिए हमने सेलिब्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे कभी आकर के आप ये मत समझिएगा कि आप कम बोल रहे हैं या किसी से कमतर बोल रहे हैं। आपने 2 लाइन, यहाँ पे एक बच्चे ने क्या उसको क्या हुआ था ना, यहाँ पे आया, उसने राष्ट्रगान बोला कि मैं राष्ट्रगान गाना चाहता हूँ, उसने राष्ट्रगान गाया। और अच्छी बात ये थी कि ऑडियंस इतनी अच्छी है यहाँ की, मैच्योर ऑडियंस है कि सब खड़े भी हो गए थे। एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी जैसे आप बैठे, वो भी खड़ी हो गई थी। तो सेलिब्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन का इसलिए हमने यहाँ पे इसका नाम परिवर्तित करके कारवा सेलिब्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन रखा कि यहाँ पे आके हमने हमेशा ये कहा है कि ऑल्दो सांगीतिक प्रस्तुतियाँ ज़्यादा होती हैं लेकिन ये सांगीतिक मंच नहीं है। पिछली बार प्रबल आए थे, उन्होंने रेत समाधि से एक पूरा वो 2-3 पन्ने पढ़े थे। आपने जो चीज़ बोली बहुत बढ़िया बोली और बहुत प्रासंगिक चीज़ें थी। आपने अपने अनुभव को साझा किया और हम चाहते हैं, हम ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर आपको, जैसे उज्जवल ने भी, विक्रम ने भी, पहले आप जो लोग नए आए हैं यहाँ पे अभी जुड़े हैं, उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। मैं ये कहता हूँ कि आपको जीवन में कभी आप बचपन की यादें साझा करिए, बचपन की कहानियाँ साझा करिए। और मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी भी तरीके से किसी न किसी को प्रेरित कर रहे होते हैं। हम हमेशा इस जोन में चले जाते हैं कि वाह वो बहुत, उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, उसके चाहने वाले बड़े ज़्यादा है तो वही इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन नहीं, आप जैसे आप प्रतीक का उदाहरण दे रहे थे या BHC का उदाहरण, आप इन्फ्लुएंस हो गए। तो आप जब किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं या आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं अपने जीवन में, वो कहीं ना कहीं चीज़ों किसी न किसी को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। तो मत हिचकिचाइए अपने अनुभवों को साझा करने से, अपनी बातों को रखने से। खास तौर से जब ये मंच ऐसा क्रिएट ही किया गया है, एक अनुशासित माहौल में, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में आप अपनी बातों को रख सके, तो इसलिए मैं कहता हूँ अपनी बातें साझा करिए, इस मंच का फ़ायदा उठाइए। तो नेक्स्ट मैं बुलाने जाऊँगा प्रियंका को, बहुत अच्छा गा रही है और इस मंच का इन्होंने मान रखा है, सम्मान रखा है और बहुत निरंतर इनकी गायकी में कहिए, इन्होंने सीखना शुरू किया। मुझे अच्छा लगा जान करके कि इन्होंने गिटार भी सीखना शुरू किया और कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि इस बात का थोड़ा श्रेय कारवा का मंच जरूर ले सकता है। थैंक यू प्रियंका, चलिए आइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो मैं गाना गाने जा रही हूँ वो हाफ गर्लफ्रेंड मूवी आई थी, अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर की, कपूर ही है ना अर्जुन, तो उसका फीमेल वर्जन गाना है मैं फिर भी तुमको चाहूँगी। उस गाने को मैं निभाने जा रही हूँ, तो बिना समय को वेस्ट करते हुए शुरू करती हूँ।
तू मुझको याद नहीं, तू मेरी आखिरी ख्वाहिश रह लूं मैं अब तेरी कमी मुझसे ये होगा ही नहीं, तुम में से मुझे में शामिल हो, तुम जान मेरी तुम ही दिल हो, शायद मैं भुला दूं खुद को भी पर तुमको भूल न पाऊंगी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी आवाज़ है प्रियंका की और मेहनत कर रही है लगातार प्रियंका। वो यहाँ पे इनके इम्प्रूवमेंट को मैंने देखा है, मैंने इनको विटनेस किया है कि और जैसे कुछ चीज़ें जो मैंने इनको कहीं या फिर यहाँ पे जितने भी परफॉर्मर्स आते हैं, मुझे अच्छी ये बात लगती है कि ये अगर मैं इनसे कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ तो ये उस चीज़ का ध्यान रखते हैं, उस चीज़ का भान रखते हैं। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है। जैसे इनसे मैंने कहा था कि कैराओके कोशिश करिए कि आप वैसा ना लाएं जो एग्जैक्ट फिल्म का ट्रैक हो, आप कोई म्यूजिकल पीस के साथ गाइए, गायकी के में बात आएगी और आई थिंक कॉपीराइट का भी इशू नहीं आएगा। कॉपीराइट के इश्यूज तो लगातार चल रहे हैं, इसके लिए हमने एक नया चैनल भी क्रिएट कर दिया है, कारवा सेलिब्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन से टाइप करिएगा या फिर जो दर्शक ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा, तो आपको ये सारी वीडियोस वहाँ देखने को मिल जाएगी। थोड़ी डिले हो रही है, थोड़ी व्यस्तता थी पूरी टीम को अलग अलग तरह की, तो थोड़ा सा वो हुआ था डिले। अब हमारे ख्याल से वो ट्रैक पे आ जाएगा। तो अब मैं अनुराग है उनको आमंत्रित करने जा रहा हूँ। आइए। अच्छा, तैयार नहीं आ रही, ओके। तो मैं नेक्स्ट बेगाना जी की बात, बेगाना जी आइए। अच्छा, ये हास्य कविताओं को रख रहे हैं आपके सामने। लगातार इनकी एक कविता, तूने जो खाया पिया बिल मेरे नाम कर दिया, ये काफी कैची लाइन हो चुकी है ना। ये मेरे भी दिमाग में ठहर गई है। मैं जा रहा था एक जगह और इनका धुन, तूने जो खाया पिया बिल मेरे नाम कर दिया। तो इनकी कविता में हास्य का पुट होता है, हास्य व्यंग है, हास्य की तरह लीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही मतलब वैसे संवेदनशील इंसान है, तो हास्य की तरह कविता लिखते हास्य की तरह लीजिएगा। आइए। सबसे पहले आप लोगों को मेरा नमस्कार, पूरी कारवा टीम को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन आभार करता हूँ, जो उन्होंने इतनी बेहतरीन और सभी के लिए महफिल सजाई है। जो कोई भी यहाँ पे आ सकता है और अपने मन की बात को अभिव्यक्त के रूप में कर सकता है। तो चंद गीत की चंद लाइनें हैं। कई लोग ऐसे हैं प्यार तो करते हैं, लड़कियाँ खूब खाती हैं, दबा के खाती हैं, लेकिन कभी नहीं कहती कि जानू पेट भर गया। वो खाती चली जाती है, बिल्कुल तो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन उनके चेहरे पे कभी हंसी खुशी नहीं नजर आती कि काश ये भी बनता थोड़ा रुक जाए। बोल दूँ कि तो उसी पे एक गीत पता नहीं कैसे बन गया, वही गीत है। न जान कितने पैसे तुझ पे खर्च किया है, न जान कितने पैसे तुझ पे खर्च किया है, गूगल पे तुझको जाके सर्च किया है, गूगल पे तुझको जाके सर्च किया है। न जान कितने पैसे तुझ पे खर्च किया है, गूगल पे तुझको जाके सर्च किया है, गूगल पे तुझको जाके सर्च किया है। जो प्यार हो जाता तो बिल्कुल राहें देखते रहते हैं कि कभी ना कभी रातें जरूर आएगी। जब जब निकलती है घर से अपने
जब जब निकलती है घर से अपने, आने लगे हैं दिन में ही सपने। जब जब निकलती है घर से अपने, आने लगे हैं दिन में ही सपने, आने लगे हैं दिन में ही सपने। खाक गरी गोला सिर दर्द दिया है, खाक गरी गोला सिर दर्द दिया है। गूगल पे तुझको जाके सर्च किया है, गूगल पे तुझको जाके सर्च किया है। न जाने कितने पैसे तुझ पे खर्च किया है, गूगल पे तुझको जाके सर्च किया है। और जब मार्केटिंग कराने जाती हैं तो मत पूछिए, तरह तरह के कपड़े खरीदते हैं, बेचारा हो तो परेशान हो जाता ढोटे ढोटे। तो उस पे है महंगे महंगे शौक तेरे, उस पर ये नखरे। महंगे महंगे शौक तेरे, उस पर ये नखरे। दिन रात करती है मुझसे वो झगड़े। महंगे महंगे शौक तेरे, उस पर ये नखरे। दिन रात करती है मुझसे वो झगड़े। जब आदमी कमजोर होता, बीबी हाई वोल्टेज की हो, तो क्या होता है? हाँ, महंगे महंगे शौक तेरे, उस पर ये नखरे। दिन रात करती है मुझसे वो झगड़े। बच के पड़ोसी सुपुर्द किया है, बच के पड़ोसी सुपुर्द किया है। गूगल पे तुझको जाके सर्च किया है, गूगल पे तुझको जाके सर्च किया है। ना जाने कितने पैसे तुझ पे खर्च किया है, गूगल पे तुझको जाके सर्च किया है, गूगल पे तुझको जाके सर्च किया है। इतना खिलाने पिलाने के बावजूद जब शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उनकी क्या कंडीशन रहती है? चंद लाइनें और अंतिम लाइन है कि पिचका गाल और मोहवा बंदरी। पिचका गाल और मोहवा बंदरी। कहा तहाँ पाड़ कौन खोल लेगा बकरी। पिचका गाल और मोहवा बंदरी। कहा तहाँ पाड़ कौन खोल लेगा बकरी। तुझसे बेगाना एक अर्ज किया है, तुझसे बेगाना एक अर्ज किया है। गूगल पे तुझको जाके सर्च किया है, गूगल पे तुझको जाके सर्च किया है। ना जाने कितने पैसे तुझ पे खर्च किया है, ना जाने कितने पैसे तुझ पे खर्च किया है। गूगल पे तुझको जाके सर्च किया है, गूगल पे तुझको जाके सर्च किया है, गूगल पे तुझको जाके सर्च किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसे मैंने बताया कि हास्य कविता कर रहे हैं, हास्य की तरह लीजिएगा इनकी कविताओं को, हास्य व्यंग की तरह। और काफ़ी प्रोग्रेसिव थे गुरजाना जी, बहुत पहले गूगल पर सर्च कर रहे थे लोगों को। वेल डन, क्या बात। आइए हिमांशु, आइए। हिमांशु बहुत ही बेहतरीन गिटार प्लेयर है और जैसा कि मैं प्रियंका या प्रशांत जी के बारे में कहता हूँ, हाँ, तो ये इसने भी इस मंच की अहमियत को समझा है। और आगे आ जाओ। हाँ, और लगातार इस मंच को मैंने जैसे कहा कि कुछ अपनी कंपोजिशन करो। एक हर खता की होती
जुल्मात में तो बन ही जाती वजह। अब सभी गम अश्कों में सिमट से गए, अब सभी बस आंसू लिपट से गए। पियाए ना ओ पियाए ना ओ पियाए ना। कैसी ये जुदाई है अखबर मेरी आई है, मेरा दिल डूब रहा बस अब इस डूबने दो। ऐसा पहली बार हुआ मुझको एहसास हुआ, मेरा दिल डूब रहा बस अब इस डूबने दो। हाय हाय सांसों ने कहा रुख मोड़ दिया, कोई राह नजर में न आए। धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया, कहाँ छोड़े इन जिस्मों ने साए। यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। अनजानी सी महफिल है, अनजाना है अफसाना। अनजानी सी ख्वाहिश है, अनजाना है अफसाना। न मेरी कोई मंजिल है न कोई है ठिकाना। कौन हूँ मैं किसकी मुझे तलाश, कौन हूँ मैं किसकी मुझे तलाश। लास्ट में अपना एक कंपोज किया हुआ सॉन्ग सुनाऊंगा लास्ट में। हवा में तेरी खुशबू सी आ रही है, पर तू कहाँ है मुझे ना खबर है, मुझे ना खबर है। चाहत में तेरी कितना रोए हैं हम, रातों से कितनी सोए ना हम, रातों से कितनी सोए ना हम। हवा में तेरी खुशबू सी आ रही है, पर तू कहाँ है मुझे ना खबर है, मुझे ना खबर। मांगा था मन्नत में मैंने सदा तुमको, तुमसे वफा करने की मिली है सजा हमको। हवा में तेरी खुशबू सी आ रही है, पर तू कहाँ है मुझे ना खबर है, मुझे ना खबर। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया बढ़िया, शाबाश शाबाश, वेल डन वेल डन। मैंने कहा कि हिमांशु थैंक यू, आप लोग मेरी रिक्वेस्ट जब ग्रांट करते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हिमांशु से मैंने कहा था कि आप अपनी कंपोजिशन सुनाना। अच्छा, इसको कौन कौन पहचान रहा है? जो लड़का मेरे साथ है, आप पहचान रहे हैं? और आप पहचान रहे हैं? और कोई नहीं पहचान? हाथ खड़े करके भाई जो इस लड़के को जान रहे हैं। हाँ, अच्छा, आज इसका बर्थडे है।
तो मैंने कहा था ना एक परिवार बसता जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, क्या सूट बूट। तो आप लोगों में से जो भी इसे गिफ्ट देना चाहे दे सकते हैं। देखो इतने लोगों का मिल गया तुम्हें प्यार, है ना। थैंक यू थैंक यू। ये शाबाश शाबाश। ठीक है, हमारी तरफ से तो गिफ्ट मिलेगा पक्का, है ना। चलो वेट करो, आइए सीपी जी आइए, उसके बाद महेश जी, है ना, आप आइएगा, फिर अनुराग आएंगे। अनुराग रेडी आप? ठीक है। तो सीपी जी ने भी इस मंच को हमेशा से सपोर्ट किया है और शुरुआत से इस मंच की महत्ता को समझा है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। 31 दिसंबर का दिन हमें याद है और आपने जो चीज़ें बोली उस दिन के बारे में वो भी याद है। थैंक यू सो मच। लीजिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा मेरे लिए टफ है गाना, लेकिन कोशिश करता हूँ। फिर तू खिला रहा है, इसको पकड़ेगा नहीं, भाग जाएगा। तुम बिन कहीं करार न आए तो क्या करूं, तुम बिन कहीं करार न आए तो क्या करूं, हर पल तुम्हारी याद सताए तो क्या करूं, तुम बिन कहीं करार न आए तो क्या करूं, हर पल तुम्हारी याद सताए तो क्या करूं, तुम बिन कहीं करार। तुमको तो जिद यही है भुला दूं तुम्हें, मगर तुमको तो जिद यही है भुला दूं तुम्हें, मगर दिल से तुम्हारी याद न जाए तो क्या करूं, दिल से तुम्हारी याद न जाए तो क्या करूं, हर पल तुम्हारी याद सताए तो क्या करूं, तुम बिन कहीं करार। मेरे लिए शराब का छूना हराम है, मेरे लिए शराब का छूना हराम है, लेकिन तेरी निगाह पिलाए तो क्या करूं, लेकिन तेरी निगाह पिलाए तो क्या करूं, हर पल तुम्हारी याद सताए तो क्या करूं, तुम बिन कहीं करार। सूरत मैं अपनी भूल गया तुमको देख कर, सूरत मैं अपनी भूल गया तुमको देख कर, हर आईने में तू नजर आए तो क्या करूं, हर आईने में तू नजर आए तो क्या करूं, हर पल तुम्हारी याद सताए तो क्या करूं, तुम बिन कहीं करार न आए तो क्या करूं, हर पल तुम्हारी याद सताए तो क्या करूं, तुम बिन कहीं करार। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। अच्छा, किनकी गजल थी? चंदन दास की गजल। ये सिलेक्शन है विवेक जी का और अंकित जी और एक और ये कहाँ गए मुकेश जी, ये तीनों लोग ने सिलेक्ट किया कि ये गाई है। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं कहता हूँ ना कि दोस्तों का बहुत, मैं हमेशा यहाँ से इस मंच से कहता हूँ कि दोस्तों का यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। और मुझे जहाँ तक पता है अंकित, विवेक और मुकेश जी, तो जैसे कि प्रशांत जी को
किसी ने इंस्पायर किया यहाँ पे आने के लिए। फिर हिमांशु को मुझे याद है कि नीरज जी यहाँ पे लेकर के आए थे मेरे पास कि हिमांशु बहुत अच्छा गिटार प्ले करता है, तो आप इनको कहिए। यहाँ पे उन्होंने अच्छा जी, अच्छा आप बेगाना जी के पीछे इनकी दोस्त का हाथ है जिन्होंने बेगाना बना दिया एक, है ना। तो खैर आइए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आइए महेश जी। महेश जी भी बड़ी हिम्मत करके यहाँ पे बहुत दिनों से ये श्रोता बने रहे और एक दिन मुझसे साझा किया कि मुझे बोलने में बड़ी मतलब हिचकिचाहट होती है। मैंने बोला सबको होती है यार पहली बार, तो धीरे 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 इन्होंने करी हिम्मत, आज फिर से आए हैं। लीजिए। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दो शायरी बोल रहा हूँ। एक मित्र कैसा होना चाहिए, इसके बाद कि हमें दोस्त ऐसा चाहिए जो हमें अपना मान सके, कि हमें दोस्त ऐसा चाहिए जो हमें अपना मान सके, हमारे दिल और दुख को वो पहचान सके। हमें दोस्त ऐसा चाहिए जो हमें अपना मान सके, हमारे दिल और दुख को वो पहचान सके। अगर हम चलते हो तेज बारिश में और पानी में भी, तो वो हमारे आंसुओं को पहचान सके। एक मित्र की यही निशानी, एक मित्र ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए एक शायरी हो कि दिल के दर्द को दिल तोड़ने वाला क्या जाने, दिल के दर्द को दिल तोड़ने वाला क्या जाने, ये प्यार के रस्म को जमाने वाले क्या जाने। कितनी तकलीफ होती है कब्र के नीचे, ये ऊपर से फूल चढ़ाने वाले क्या जाने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ, इतनी अच्छी ऑडियंस पूरे दिल्ली एनसीआर में, इतनी एनकरेजिंग ऑडियंस, तो प्लीज़ आप अपने लिए एक बार ताली बजाइए। जो ऑडियंस यहाँ की है ना, तो काफ़ी हौसला बढ़ा देती है परफॉर्मेंस का। तो हमारे पास 15-20 मिनट का समय और है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कोई भी प्रस्तुति देना चाहते हैं, 15-20 मिनट का समय हमारे आइए। तो नेक्स्ट जो आ रही है प्रवीण आइए। और प्रवीण 2 सप्ताह पहले इन्होंने एक गाना गाया था, काफ़ी रात हो गई थी। और इनके भी आपके मित्र कहाँ हैं, ये है ना, इनके मित्र ने इनको एनकरेज करके यहाँ पे लाया। अच्छा एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ प्रवीण के बारे में, मेरी जब इनसे बात हो रही थी बैक स्टेज, तो इन्होंने मुझसे कहा कि सर मुझे कोई मोटिवेशनल गाना ना दिमाग में आ ही नहीं रहा था। मैं यूपीएससी के एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे लगा कि यहाँ पे सिर्फ मोटिवेशनल गाने ही गाए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो भी एक्सप्रेस करना है यहाँ पे आप गा सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल गानों का यहाँ पे मंच है, इनके दिमाग में कंफ्यूजन है। चलिए अच्छी बात है कि इन्होंने खुद ऐसा समझा, लेकिन ये किसी भी तरह का मंच जो है किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता। जैसे बेगाना जी हास्य कविता सुना रहे हैं, उनको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, गजल लोग सुना चुके हैं, शास्त्रीय संगीत पे आधारित गाने हो चुके हैं, रॉक फॉर्म में गाने हो चुके हैं, मायूसू रॉक स्टाइल में काफी गा चुका है। तो कभी भी इस उसमें मत रहिएगा, ठीक है ना प्रवीण। आपको जो भी गाना अच्छा लगे, जो कुछ भी आप कहना चाहते हो, आप यहाँ पे आके कह सकती हो, गा सकते हो, ठीक है। तुझे ढूंढे ये नजर, तू आया ना आई खबर। तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना। सब है मगर है तुझे ढूंढे ये नजर, तू आया ना आई खबर। तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना। बिन तेरे सावन आया झूले पड़े, झूले हम झूल ना पाए।
तूने हमें कभी याद किया ना, हम तुम्हें भूल न पाए। है तेरा इंतजार, तू मिले एक बार, मर के भी फिर तेरा हाथ नहीं छोड़ना। तेरे बिन नहीं जीना, मर जाना डोलना। तेरे बिन नहीं जीना, मर जाना डोलना। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा प्रयोग, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आते रहिए, गानों को लाते रहिए, अपनी कविताओं को लाते रहिए। नेक्स्ट आई थिंक अब सभी लोग गा चुके, और कोई परफॉर्म करना चाहता है, कविता, कुछ गाना, स्टोरी कोई टेलिंग करना चाह रहा है, अपना कोई अनुभव साझा करना चाह रहा है? एनीवन? अगर नहीं तो हम रिपीट परफॉर्मेंसेस का दौर शुरू करेंगे। रिपीट परफॉर्मेंसेस का मतलब जो एक बार परफॉर्म कर चुके हैं। हिमांशु गाना चाहते हैं आप? कुछ अगर गाएंगे तो देखिए, टाइम हमारे पास 10-15 मिनट है, ठीक है ना? तो अभी आइए प्रशांत जी, तो रिपीट परफॉर्मेंसेस का दौर हम शुरू कर रहे हैं। बस 5-10 मिनट और हम लेंगे। पब्लिक आपकी डिमांड कर रही है कि आप कुछ गाइए। अच्छा, ओके, तो वो वाला कॉर्ड रख लोगे? आ जाओ। अच्छा, क्या होता है ना, मैं थोड़ा मैं रियाज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सच बताऊँ आपसे, तो यही बी माइनर रखो, पैटर्न यही रखो। अब ये मैं फेवरेट गाना गा रहा हूँ आप सभी का, जो टीम BHC मुझसे रिक्वेस्ट करते रहती है। अनुराग को भी पसंद है, विक्रम को बड़ा पसंद है। अंकित को भी पसंद है, आपको भी पसंद है। ये चांदी चांदी चांदी, ये सोना सोना सोना, पर चांदी और सोने से क्या होना? पर चांदी चांदी चांदी, ये काम कर रखा है। ये चांदी चांदी चांदी, ये सोना सोना सोना, पर चांदी और सोने से क्या होना? तेरा प्यार मिले जो दिल पर, तो असर हो मेरे दिल पर, चाहत के बिना कुछ नहीं होना। दिल मांगे दुआ, दिल मांगे दुआ, नजरे उतारो तेरी सौ सौ सौ, तेरी दीद को किया कर से मेरे बरसे नैना। ये सोच लिया है साजन, तेरे बिन नहीं रहना। तेरे ही लिए, तेरे ही लिए, रब से दुआएं मांगू सौ सौ सौ, तेरी दीद को किया कर से मेरे बरसे नैना। ये भीगी भीगी पलकों से आंसू छलके, तू असुवन की भाषा समझ ले। तेरे अंग संग डोलूं, तुझसे मैं यही बोलूं, चाहत की परिभाषा समझ ले। आजा रूबरू, आजा रूबरू, ले लूं बलाएं तेरी सौ सौ सौ, तेरी दीद को किया कर से बरसे नैना। तेरी दीद को किया कर से मेरी बरसे नैना। साजन जी जितना करियो, मेरी लाज रख धरियो, ये बैरी जमाना बुरा है। वह प्रेम से भूलियो, तू छोड़ हट गईयो, कि अनबन में अब क्या धरा है। हर सू तू ही तू, हर सू तू ही तू, सजदे करूं मैं तेरी सौ
सौ सौ सौ सब तेरे दीद को अखियां कर से मेरे भरोसे नैना। चलिए एक जॉनर में लेकर चलता हूँ। राग दरबारी मेरा फेवरेट। घर जाने दे झार मोरी मैया आहा करत तोरी पैया परत आहा करत तोरी पैया परत मोहन सो जग रैया। घर जाने दे घर जाने दे घर जाने दे झार मोरी झार मोरी झार मोरी मैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हमारी अखियां आपके दीद को तरसती हैं संडे के संडे। अरे अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। संडे को संडे तरसती हैं और सजदे में हम भी 100 सजदे आपको करते हैं। तो नेक्स्ट आइए प्रशांत जी, कम ऑन प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच। हिमांशु ने भी रिक्वेस्ट किया था कि भैया आप ये गाना गाइए। हाँ बताइए। तो दो परफॉर्मेंस हम लेंगे प्रशांत जी की, फिर प्रियंका की, उसके बाद आज का कारोबार रैप अप करेंगे। आइए। क्या गाया है सुधांशु जी आपने, मतलब कभी कभी एंजल जो है ऊपर से नीचे आ जाते हैं, तो यू हैव जस्ट मेस्मराइज्ड अस। गजल मैंने कभी इस प्लेटफॉर्म पे गाया नहीं, और अभी जो परफॉर्मेंस हुआ है राग दरबारी भी इन्होंने कहा। इससे पहले कि मैं ये परफॉर्मेंस आज का करूं, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग विक्रम जी के लिए ताली बजाइए। हम सबको ये कनेक्ट करते हैं। टेक्निकल सपोर्ट ऑलवेज देयर। आज का कारवां उन्होंने आज का कारवां उन्होंने शुरुआत की थी। सो थैंक यू सो मच विक्रम जी। और जो ये गजल है वो जगदीश सिंह साहब की है, उन्हें मेरा हृदय से नमन। और आप लोगों ने सुना ही होगा, गा के ही सुनाता हूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा से ही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। लिरिक्स पे ध्यान दीजिएगा। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। पल की जिसमें मोहब्बत जवान होती है, क्या बात है, क्या लाइन है। वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है,
वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, वो एक पल का तुम्हें इंतजार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तेरी उम्मीद पे ठुकरा चुका हूँ दुनिया को, नहीं ठुकरा रहा हूँ दुनिया को। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तुझे भी अपने पे एतबार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रशांत। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे कई जॉनर के गाने हो चुके हैं, एकदम से अभी हाई टेम्पो का गाना हुआ था, एकदम से जगजीत सिंह की गजल आ गई, क्या बात है। आइए प्रियंका, आइए आप भी आइए। अच्छा, प्रियंका के बाद हम रैप अप करेंगे आज का कारो, तो ये लास्ट परफॉर्मेंस होगी आज की। अच्छा, अंताक्षरी का गेम आप लोगों को अच्छा लग रहा है? खेलेंगे अंताक्षरी? बताइए, तैयार है? अच्छा, मैंने क्या किया, परफॉर्मर और ऑडियंस के बीच में टीम बनाई, 2 टीम ऐसे डिवाइड करी। मैं सोच रहा था आज मेल वर्सेस फीमेल करते हैं, फीमेल पार्टिसिपेशन बहुत कम होती है। हाँ तो लीड करो ना, फीमेल्स को इनकरेज करो ना। नहीं, प्रशांत जी को एक ही बार गाने देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? मेल वर्सेस फीमेल करें, बताइए। अच्छा, कौन जीतेगा गेस करिए अगर मेल वर्सेस फीमेल होगा तो। अच्छा, बेगाना जी कह रहे मेल जीतेगा, तो करे मेल वर्सेस फीमेल। नहीं, आप लोग इसलिए तो 5 मिनट के लिए हम करते हैं यार, ये मेल वर्सेस फीमेल का करते हैं, लेकिन डोंट वरी, एक पार्टिसिपेंट एक ही बार, जैसे फीमेल में रिपीट हो सकती है, कम पार्टिसिपेंट्स हैं। मेल में जितने भी जैसे जो भी लोग हैं ना, एक में एक ही बार गाएगा। नहीं, वो मैं नहीं, मैं वो रहूंगा, थर्ड एम्पायर वाला हिसाब रहेगा। अगर दोनों में से नहीं हो पा रहा होगा, नहीं, अगर फीमेल्स पार्टिसिपेंट्स कम है तो करें, तो शब्दों वाला ही करते हैं, ठीक है ना। तो 2 शब्द 5 मिनट का गेम करा करके तुम्हारा परफॉर्मेंस करके फिर रैप अप। हाँ, मेल वर्सेस फीमेल। यहाँ पे जितने भी पार्क में फीमेल्स है वो एक टीम है, और मेल जितने भी है व्यूअर्स या पार्टिसिपेंट्स वो एक टीम है। लेकिन एक व्यक्ति, मेल की तरफ से सिर्फ एक व्यक्ति एक ही बार गा पाएगा। फीमेल्स में देयर कुड बी रिपीट परफॉर्मेंसेस, मतलब रिपीट मतलब वो कर सकती है गाना। विक्रम ये बात सही है कि फीमेल पार्टिसिपेंट्स कम है, फीमेल यहाँ पे ऑडियंस भी कम है, तो फिर तभी होगा गेम जब हम फीमेल्स को रिपीट परफॉर्मेंस मतलब रिपीट करने की इजाज़त देंगे। और मेल्स चूँकि इतने सारे हैं तो मेल सिंगर एक ही बार गाएगा, और फीमेल की जो टीम, फीमेल्स की जो टीम होगी उसमें रिपीट परफॉर्मेंस हो सकता है। तो शब्द दीजिए, कौन दे रहा है? प्रियंका आप देंगे शब्द। टुकड़े,
मेल्स जितने भी हैं उनके पास शब्द आया टुकड़े, टुकड़ा चल सकता है, टुकड़े ही टुकड़े चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं टुकड़े, हाँ, ठीक। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने आप को बचा के रखूं, क्योंकि मेल की तरफ से एक ही परफॉर्मेंस होगा ना। हाँ, एक टुकड़े पे, performance। अगर टुकड़े पे किसी के पास कोई हाँ, ये भी सही बात बोल रहे प्रशांत। कोई भी टुकड़े बेगाना जी, शब्द बेगाना जी गाएंगे। अच्छा, ज्यादा लंबा गेम नहीं चलेगा ये। इसके बाद एक परफॉर्मेंस होगी, उसके बाद कारवा रैप अप करेंगे आज का, तो प्लीज थोड़ा जल्दी करिए। दिल के टुकड़े वेरी नाइस, वेरी नाइस। करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है बेगाना जी। आप कभी गाइए भी बेगाना जी आके, बहुत बढ़िया, बढ़िया सुर लगाते हैं आप। अच्छा, सब दीजिए फीमेल्स की टीम को, जितनी भी फीमेल्स यहाँ पे वो सब एक टीम में। मेरे मित्र ने एक शब्द दिया है, बॉय। क्या? बॉय, लड़का, बॉय, ओके। बॉय से बॉय होना चाहिए, राइट। बॉय इंग्लिश सब जितनी भी यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं। कठिन शब्द दिया। कमान प्रियंका, मोटिवेट करो अपनी टीम को। नहीं, देख के नहीं गाना, चीटिंग नहीं। हम कैमरा फोकस कर दे। नहीं, बॉय, कमान, जितने भी यहाँ पे फीमेल्स मौजूद हैं, प्लीज कमान। उठ तो जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ फीमेल से जीतेंगी। कमान, और लोगों से पूछिए, माइक इधर आकर बोल। उधर भी प्लीज। बॉय से अगर किसी को गाना पता है तो बॉय शब्द आना चाहिए। यहाँ पे आ जाइए, वहाँ पे आ जाइए। दो लाइन गानी है, ज्यादा नहीं। सुर में गाना है, 2 लाइन गाना है। कमान। आप ये भी कह सकते हैं, किसी को पता हो तो आपको गाना बता दे, आप गा दीजिए प्लीज। जितने भी फीमेल पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे एज एन ऑडियंस हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा। अब मुझे गाना तो याद है, और उस वो मूवी अभी प्रभास और हीरोइन श्रद्धा कपूर का मूवी था, उसमें गुड बॉय बैड बॉय गाना है, वर्ड है वो, बट मुझे आप पूछिए किसी से याद है तो कोई बता दीजिए। गर्ल्स में लीड करिए, याद ही नहीं, स्टार्टिंग का लिरिक्स और कोई सोचिए। कमान। जितनी फीमेल्स हैं उन सब के पास ये रैंडमली ये, किसी को याद है हाँ, तो किसी भी फीमेल को अगर कुछ आपको पता है कि आप कमान। मैं काउंट करूं, गाना तो पड़ेगा। देखिए, मैंने मेल वर्सेस फीमेल आज पहली बार किया था। कमान। हमें केवल बैड बॉय याद है। ना, गुड्डू ये नहीं चलेगा। काउंट करूं मैं? हाँ, गाना बताइए, गा देंगे। दो लाइन चलेगी। इनको पता है, बट ये गा नहीं रही। आप गा दीजिए। मुझे नहीं आती। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं शब्द परिवर्तित कर सकता हूँ। नहीं, अब नहीं। ओबे चार्ली, तूने दिल की बाजी मार दी। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छा, किनको आता है ये सुर में गाना? आता है आपको? आता है? हाँ, गाओ। अरे तो आ रहा तो गाया क्यों नहीं? मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, मैंने कहती ना। बस चलो, अच्छा, शब्द दीजिए। आपको शब्द देना है। मैं तब ऑडियंस के पास हाँ, बिल्कुल। किसी के पास अगर कठिन शब्द है तो दीजिए।
गैर। गैर। एक गीत है गैर के ऊपर, गैरों चलेगा ना? गैरों तो चलेगा सर? गैरों बॉयफ्रेंड चल गया तो आई थिंक बॉय की जगह तो गैरों तो चलना चाहिए। हाँ चलेगा, इतना लिबर्टी तो ले सकते। अपनों पे सितम गैरों पे करम है जाने वफा ये जुल्म न कर। अपनों पे सितम गैरों पे करम। थैंक यू। अब शब्द दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमाल, जितने भी फीमेल्स इस पार्क में हैं वो आप सब एक टीम में हैं। इस बार थोड़ा मॉडरेट वर्ड देता हूँ मैं। इन्होंने एक शब्द दिया है पतंग। अच्छा शब्द है पतंग। पतंग पे तो सॉन्ग है। हाँ गाइए, इनके पास माइक दीजिए, प्रियंका। हाँ बता दीजिए। उड़ती पतंग जैसा था वो, बहुत बढ़िया, शाबाश। कहाँ गया उसे ढूंढो। सही है, बहती हवा सा था वो, उड़ते पतंग। फिर से बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग जैसा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहे वो दिखाता, खुद वो अपनी राह बनाता, उड़ के संभलता मस्ती में चलता था वो। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए दीजिए इनको तालियां दीजिए प्लीज। फीमेल्स की टीम के लिए तालियां। किसी के पास कोई सॉन्ग है देने के लिए? फीमेल्स ही देंगी शब्द इस तरफ से। ऐसा नहीं कि वो टीम है और ये टीम है, मेल वर्सेस फीमेल हो रहा है। कोई शब्द दीजिए। इधर से एक मैम ने दिया है कविता। बहुत आसान सब, लेकिन प्रशांत जी अब नहीं गा सकते। कोई और भाई? कविता बहुत ही आसान शब्द है। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता। तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तेरी आँखड़ियों में देखा तो छलकता प्यार देखा। अब इससे आगे नहीं गाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी का नाम कविता हो तो उसके लिए सॉरी। अरे इसमें सॉरी क्या बात है भाई, वो तो गाना है, मैच्योर ऑडियंस है काफी। कविता तो कविता होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक शब्द दीजिए, ये लास्ट होगा जी। हमारे तरफ से एक शब्द जो आया है, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि हमारे फ्रेंड्स लोग सब दे रहे हैं आज। मैंने आज कोई भी शब्द नहीं दिया। झुमरू एक शब्द आया है इनकी तरफ से। झुमरू। कम ऑन, जितने भी महिलाएं यहाँ पे हैं, फीमेल्स, और वो सब एक टीम में। लास्ट है आज ये शब्द। कम ऑन, शब्द आप लोग पकड़ चुके झुमरू, हो। काफी फेमस, बहुत आसान शब्द है। थोड़ा झुमरू राइट, झुमरू। बहुत थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, बहुत तुरंत गाना आ जाएगा। बहुत फेमस गाना है झुमरू। नहीं, झुमरू उन्होंने दिया इस पर्सपेक्टिव से, मैं समझ रहा हूँ। बहुत फेमस गाना है। नो फीमेल्स, नो फीमेल्स को गाना है। आप मेल टीम में, ये मेल वर्सेस फीमेल चल रहा है आज। बता दिया इन्होंने? चलिए गा दीजिए, बता ही दिया। अच्छा कम ऑन, झुमरू। जितनी भी यहाँ महिलाएं मौजूद हैं, झुमरू शब्द है। झुमरू शब्द से कोई गाना अगर आपको आ रहा है। मेल्स की टीम को अपने आप को बहुत कंट्रोल करना पड़ा है, कैन अंडरस्टैंड। उनमें से कई लोग हैं जो ये गाना जान रहे हैं।
थोड़ा जोर डालिए, मैं हिंट कर दूं थोड़ा। मैं लिपसिंग करने के से ही मना कर रहा हूँ, डोंट लिपसिंग भी मत करिए। किसी को गाना आ इतना रहा आसान सॉन्ग है वो। है फीमेल मेल थोड़ा हिंट दे दीजिए, मैं तो ये मैं कहूँगा। कहूँगा कि उस फिल्म का नाम भी झुमरू है अब बताइए, और ये किशोर दाने का है। अब बताइए, इससे बड़ी हिंट नहीं मिल सकती। इन्होंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया, इसलिए मैं कह रहा था कि बहुत आसान गाना है। कमान कमान कमान, मैं काउंट करूं? मैं नहीं चाहता हूं कि मुकाबला, मैं हमेशा चाहता हूं बराबरी पे छूटे, लेकिन लगता है कि आज चलिए एक और हिंट देता हूँ, उस गाने में योडलिंग भी है किशोर दा का। नहीं गाना तो मैं नहीं चाहता कि हार जाए। लाइन आता है, मैं हूँ झूम झूम झुमरू। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए गाइए, मेल्स की टीम बताइए बताइए गाइए गाना गाइए, झुमरू उसमें थोड़ी योडलिंग है, ऐसे करके गाइए। लाइन ऐसे, मैं हूँ झुम 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 झुमरू, पक्कर घूमू बन के घुमरू, मैं प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। थैंक यू सो मच। तो आज फीमेल्स की टीम जीत नहीं पाई है। अच्छा देखिए, इस गेम के पीछे मकसद ये होता है कि मैंने हमेशा से कहा कि मैंने ऑडियंस वर्सेस पार्टिसिपेंट्स कराया था, क्योंकि हमेशा ऑडियंस होती थी वो या तो प्रशांत जी पे रिलाई कर जाती थी या प्रियंका पे जो रेगुलर परफॉर्मेंस है उस पे। तो हमने यहाँ पे देखा है फीमेल पार्टिसिपेशन कारवा के मंच पे हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन नहीं हो पा रही है। प्रियंका मुझे लग रहा है लगातार इकलौती वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और आज परवीन आई थी, जैसे कि मुझे बड़ी खुशी होती है, पूरे टीम को खुशी होती है जब यहाँ पे कारवा का मंच बच्चों से और महिलाओं से भी सुशोभित होता है, वो आती हैं और अपनी प्रस्तुतियां देती हैं। इसलिए हमने मेल वर्सेस फीमेल करवाया, ताकि जो भी फीमेल्स है यहाँ पे आने में अगर उनको हेजिटेशन हो रही है, they must उनको भी इंक्लूडेड अपने आप को फील करना चाहिए, क्योंकि ये मंच सबके लिए है। प्रियंका आ रही है, आज परवीन आई, बच्चियां आती हैं, तो हमें अच्छा लगता है। हमने एक इंक्लूसिव एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म करने की कोशिश की है, और अगर हमें लगता है जब किसी भी मंच को बच्चे अंगीकार कर लेते हैं, फीमेल्स उसे एक्सेप्ट कर लेती है, किसी भी मुहिम को, तो फिर वो मुहिम सक्सेसफुल तभी हो पाती है। तो हमें इस बात की हमेशा से एक रहती है, इच्छा रहती है कि यहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेशन भी उतनी ही मात्रा में हो जितना ये मेल्स यहाँ पे आके वार्मली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो प्लीज अगर आपके अंदर कुछ हेजिटेशन है उस चीज को लेकर के, प्रियंका आप लोग के सामने उदाहरण है, बहुत अच्छा इन्होंने। और एक हमारे साथ मैम आई थी, सुरेखा मैम नाम है उनका, उन्होंने भी कुछ चीजें यहाँ पे साझा की अपने बारे में। तो फीमेल्स पार्टिसिपेशन हो रही थी, फिर सडनली डिप की है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज इसमें बढ़ चढ़ करके जो फीमेल्स है वो हिस्सा लीजिए। अगले बार मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मेल वर्सेस फीमेल अंताक्षरी होती है तो फीमेल की टीम जीतेगी। आइए पर प्रियंका, आज की आखिरी परफॉर्मेंस, आखिरी प्रस्तुति। किसी को छूऊं ऐसा क्यों, बेजुबां सा वक्त ही यहाँ है, खुशी की पल कहाँ ढूंढूं, बेनिशा सा वक्त ही यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कहीं फासले हैं, बसे जीते हैं सपने क्यों आँखों में, लकीरें जब छूटे हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आग
गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। नजर में आए धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया कहा छोड़े न जिस्म के साए। यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का जहां। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू प्रियंका। तो ये आज की आखिरी प्रस्तुति थी। जितने लोगों ने भी यहाँ पे प्रस्तुतियां दी और जिन लोगों ने भी इनको सराहा सुना एज एन ऑडियंस, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। कारवा का मंच धर्म, भाषा, लिंग, जाति, क्षेत्र, उम्र, आय, व्यवसाय इन सभी से ऊपर उठकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है, सेलिब्रेट करता है एक्सप्रेशन को। इसलिए मैं मेल वर्सेस फीमेल ऑडियंस एक वैसा करवा रहा था कंपटीशन की अंताक्षरी का, क्योंकि फीमेल पार्टिसिपेशन प्रियंका से सीख लीजिए या बाकी हमारे जो आई हैं, आप इनकरेज करिए एक दूसरों को, है ना प्रियंका? आप अपने साथ वालों को भी इनकरेज करिए कि आप भी आओ, है ना। मंच, इस तरह का मंच मिलना बहुत मुश्किल है। एक एवरेज ओपन माइक की फीस मैं आपको बताऊं पूरे दिल्ली एनसीआर में आप जाके चेक कर लीजिएगा, 500 रुपए से कम नहीं है। 500 रुपए में वो बस 5 मिनट का स्लॉट आपको देंगे, उस पे भी वीडियो या ऑडियो का वो चार्ज करते हैं जो कि हम नहीं करते हैं। बात उस चीज की नहीं है कि हम इस चीज का दम भर रहे हैं कि हम यहाँ पे फ्री में पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, लेकिन इस मंच का फायदा उठाइए। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी जगह पे जाएंगे तो आप इस चीज को मिस करेंगे। उस समय कि हमने इस मंच पे हमें जब मौका मिल रहा था तो हमने गाया नहीं, अपनी चीजें पेश नहीं करी। और ये सिर्फ सांगीतिक मंच नहीं है, आप यहाँ कविता कर सकते हैं, अपनी कहानी कह सकते हैं, अपने किसी अनुभव को साझा कर सकते हैं, जैसा कि आज विक्रम ने किया, उज्जवल ने किया। कविताएं लाते रहिए, अपनी लिखी हुई कविताएं लाते रहिए, जैसा कि प्रशांत जी लाते रहते हैं या उज्जवल लाए हैं। बहुत सारे अच्छी अच्छी कविताएं हमें सुनने को मिली है। बेगाना जी हास्य कविता लाए हैं। तो प्लीज इस मंच को समझिए, एक दूसरे के लिए आइए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आइए। यहाँ जो परफॉर्मर्स है उनको इनकरेज करने के लिए आइए, उनको प्रेरित करने के लिए आइए, उनसे प्रेरित होने के लिए आइए। तो उम्मीद करता हूँ आपसे नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीक।